जय हिंद साथियों, आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लाइव गुरुकुल में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। साथियों, आज की हिंदी व्याकरण की इस क्लास में हम आपके लिए चौथा प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं। ये जो प्रैक्टिस सेट है साथियों, संधि से संबंधित है। इसमें आपके 50 प्रश्न हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप जो भी परीक्षा देंगे, अगर उसमें हिंदी आती है तो उसमें ध्यान रखना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपको संधि से अगर कोई भी आता है तो वो आपको देखने को इन्हीं प्रश्नों में से कोई ना कोई प्रश्न देखने को आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो प्रैक्टिस सेट है साथियों, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सभी लोग पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी ऑनेस्टी के साथ, पूरे जोश और जुनून के साथ इस प्रैक्टिस सेट को देंगे। और आपका जो भी स्कोर होता है उसे आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो चलते हैं आज के प्रैक्टिस सेट की ओर, देखते हैं। तो साथियों, आज के इस प्रैक्टिस सेट का हमारा जो सबसे पहला प्रश्न है वो है साथियों, एतन मुरारी शब्द में संधि। यानी आपको एक शब्द दिया गया है एतन मुरारी। इस एतन मुरारी शब्द में आपको संधि बतानी है, पहचान के किसमें कौन सी संधि है। ठीक है, आपको चार ऑप्शन दिए जा रहे हैं। पहला ऑप्शन है साथियों व्यंजन संधि, दूसरा ऑप्शन है स्वर संधि, तीसरा ऑप्शन है साथियों विसर्ग संधि, और जो चौथा ऑप्शन है साथियों वो है अयादि संधि। कौन सा है? अयादि संधि। आप इनको कर सकते हैं, थोड़ा सा टाइम आपको दिया जा रहा है, तो करिए सभी। चलिए, कर लिया होगा, सभी ने कर लिया होगा, कर लिया है ना? अगर कर लिया है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। तो ये जो एतन मुरारी शब्द है, इसमें जो संधि है उसे पहचानने के लिए सबसे पहले साथियों हमें एक तो उसका संधि विच्छेद कर लेना चाहिए। यानी जो भी शब्द आपको दिया जा रहा है, आपको उसको पहचानना है कि इसमें संधि क्या है, और आप उसको देखने मात्र से नहीं बता पा रहे तो आप उसका एक बार संधि विच्छेद कर लीजिए। अगर आप संधि विच्छेद कर लेते हैं तो आपको उसमें समझ में आ जाएगा कि इसमें कौन सी संधि है। ठीक है, और ये जो संधि विच्छेद करना मैंने आपको जो संधि की क्लासें ली हैं उसमें बता दिया है। आपको जिन्होंने नहीं देखी है वो देख सकते हैं, उसमें आपको सारा क्लियर हो जाएगा कैसे संधि विच्छेद करते हैं, कौन से नियम लागू होते हैं, कौन से नहीं होते। ठीक है, तो यहाँ ये जो एतन मुरारी शब्द है, इसका जब हम संधि विच्छेद करते हैं साथियों, तो वो होता है एतत, एतत धन मुरारी, एतत धन मुरारी। अब यहाँ पर जो शब्द त है, इसका जो मेल है अगले शब्द के वर्ण म से हो रहा है। तो जब त का मेल किसी न या म वर्ड से हो जाए तो वो अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो ये जो त वर्ड है जब म से मिलेगा तो ये या तो अनुसार में या फिर न, जो नासिक वर्ड है इसमें बदल जाएगा। तो यहाँ इस एतत मुरारी का जो संधि विच्छेद जब हम संधि करेंगे तो इसका हो जाएगा एतन मुरारी। तो यहाँ पर जो साथियों संधि बनेगी वो बनेगी व्यंजन संधि, क्योंकि जो परिवर्तन हो रहा है साथियों वो हो रहा है तुम्हारा व्यंजन में। ठीक है, किसमें परिवर्तन हो रहा है? व्यंजन में। ध्यान रखना, अगर व्यंजन में परिवर्तन हो तो व्यंजन संधि है, अगर स्वर में परिवर्तन हो तो स्वर संधि है, और अगर विसर्ग में परिवर्तन होगा तो वहां पर विसर्ग संधि हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हमारा पहला प्रश्न है इस प्रैक्टिस सेट का, और संधि का ये 51वां प्रश्न है। ध्यान रखना, इससे पहले जो प्रैक्टिस सेट मैंने प्रैक्टिस सेट तीसरा कराया था उसमें मैंने संधि के 50 प्रश्न कराए हैं। ये जो प्रैक्टिस सेट है चौथा, इसमें संधि के 50 हैं, लेकिन ये 51 से लेकर के 100 तक रहेंगे। उसमें पहले में हमने 1 से 50 तक करे हैं। ठीक है, तो ये जो 51वां प्रश्न है आज के इस अभ्यास सेट का, आज के इस प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न है। तो चलो बढ़ते हैं साथियों हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है साथियों वो है मनोबल शब्द में संधि। आपको मनोबल शब्द में संधि बतानी है कि मनोबल शब्द में कौन सी संधि है। जैसे पहले बताई थी वैसे ही अब बतानी है। आपके पास चार ऑप्शन है, पहला है व्यंजन, दूसरा है स्वर संधि, तीसरा ऑप्शन है साथियों विसर्ग संधि, और चौथा ऑप्शन है साथियों हमारा दीर्घ संधि। ठीक है, चार संधियां हैं, चार ऑप्शन है, आपको बताना है कि मनोबल शब्द में कौन सी संधि है। चलिए करिए। कर लिया होगा सभी ने, कर लिया होगा। तो देखो, यहाँ मैं तुम्हें बता देता हूँ कि अभी भी बता, इससे पहले ही बताया है कि मैंने जो भी शब्द है आप उसको एक बार संधि विच्छेद कर लीजिए।
तो जो मनोबल शब्द है साथियों, इसका जो संधि विच्छेद होता है साथियों, वो होता है मनः, मनः धन बल, मनः धन बल। यहाँ जो विसर्ग है, इस विसर्ग का मेल जब ब से करा रहे हैं, तो ये जो विसर्ग है साथियों, ओ में बदल जा रहा है। किस में बदल जा रहा है? ओ में। तो यहाँ जो मनः धन बल है साथियों, इसका जब योग करेंगे तो मनोबल हो जाएगा। और यहाँ जो विसर्ग है, इसमें परिवर्तन हो रहा है। इस प्रकार ये जो मनोबल शब्द है साथियों, इसमें जो संधि होगी हमारी, विसर्ग संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी साथियों? विसर्ग संधि हो जाएगी। तो मनोबल शब्द में विसर्ग संधि है, ये सबको क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं साथियों हम अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो आज का प्रश्न, जो आज का अगला प्रश्न है साथियों, वो है गायक का संधि विच्छेद। आपको यहाँ गायक शब्द का संधि विच्छेद बताना है कि गायक शब्द में कौन सा इसका संधि विच्छेद होगा। आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, आप उनमें से देख करके बता सकते हैं। साथियों हमारा जो आज का इस प्रश्न का जो पहला ऑप्शन है वो है गा धन यक, गा धन यक। दूसरा ऑप्शन है गाय धन इक। तीसरा ऑप्शन है साथियों ग धन अक। और चौथा ऑप्शन है साथियों ग धन आयक, ग धन आयक। ठीक है, तो सभी साथी करें जल्दी से। कर लिया होगा सभी ने। तो यहाँ देख लो, ये जो गायक है इसको भी हमें सबसे पहले क्या करना है? तोड़ना है। क्या करना है? तोड़ना है। अब अगर तोड़ना है तो कैसे तोड़ेंगे? तो जो गायक शब्द है साथियों, ये बनता है ग धन अक से, ग धन अक से। अब ये बना कैसे, मैं बता देता हूं आपको। यानी जब छोटी ए या बड़ी ए, जब छोटी ए या बड़ी ए का मेल जब किसी भिन्न स्वर से हो जाए, जब किसी भिन्न स्वर से हो जाए, तो ये जो परिवर्तित हो जाती हैं, जो छोटी ए या बड़ी ए, ये परिवर्तित होती हैं। जब छोटी ए होगी तो आय में अय में परिवर्तित होगी। और अगर बड़ी ए होगी, छोटी ए होने पर अय में, और जब बड़ी ए होगी तो वहां पर आय में परिवर्तन होगा। ठीक है, किस में परिवर्तन होगा? आय में। तो यहाँ जो गै धन यक, गै धन अक है, तो गै पर जो है मात्रा बढ़िए की है, तो ये आय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आय। तो यहाँ जो ए की मात्रा और अ का परिवर्तन किस में हो गया? आय में। तो गै धन अक का क्या हो जाएगा? गायक। तो इसका जो सही ऑप्शन जो मेल खा रहा है इससे साथियों, वो है ऑप्शन सी। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, गै धन अक। ध्यान रखना, ये जो नियम है साथियों, ये जो लगता है तुम्हारा, इसे हम कहते हैं वृद्धि संधि। कौन सी कहते हैं? सॉरी, अयाधि संधि। किस में आते हैं ये नियम? ये आते हैं हमारे अयाधि संधि में। यानी जब जब अय आय अब और आव शब्द आए संधि करते समय, तो वहां पर जो संधि होती साथी, वो संधि होती है अयाधि संधि। कौन सी होती है? अयाधि संधि। तो यहाँ जो संधि होगी कौन सी होगी? अयाधि संधि होगी। संधि विच्छेद क्या होगा? गैधानक। ठीक है, तो ये प्रश्न भी आपका क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा साथियों 54वां जो प्रश्न है आज का, वो है परमार्थ का संधि विच्छेद। आपको यहाँ परमार्थ का संधि विच्छेद बताना है साथियों। आपके पास ऑप्शन 1 है परम धन अर्थ, ऑप्शन बी है पर धन अर्थ, ऑप्शन सी है पर धन अर्थ, ऑप्शन डी है परमोधन अर्थ। ठीक है, परमोधन अर्थ ये है। आपको इसको संधि विच्छेद करके बताना है। आपके पास टाइम है, आप कर सकते हैं। कर लिया होगा, चलो कर चलते हैं। तो संधि विच्छेद इसका हमें करना है, तो एक बार अपने आप से करके देख लो। ये जो परमार्थ शब्द है साथियों, ये बनता है परम धन अर्थ से। परम धन अर्थ इससे बनता है परम धन अर्थ। यहाँ अ और आ मिलकर के साथियों आ हो जाते हैं। तो इस प्रकार से इसमें अगर हम संधि की बात करें, तो इसमें जो संधि होगी वो दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। और इसका जो संधि विच्छेद है वो हो जाएगा परम धन अर्थ। ठीक है, क्या हो जाएगा? परम धन अर्थ। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, परम धन अर्थ। ठीक, ये प्रश्न भी आपका क्लियर हो गया होगा। चल तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथ ही हमारा आज का 55वां प्रश्न है मात्र ऋणाम शब्द का संधि विच्छेद। यानी आपको मात्र ऋणाम शब्द का संधि विच्छेद करके आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए है मात धन ऋणाम, ऑप्शन बी है मात्र धन ऋणाम, ऑप्शन सी है साथियों मात धन ऋणाम, और ऑप्शन डी है साथियों मातर धन इनाम।
मात्र धन इनाम। आपको बताना है, आप कर सकते हैं, जल्दी कर ले, ठीक है, थोड़ा जल्दी करा करो सभी लोग, क्योंकि हिंदी है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, इसमें कोई आपको प्रश्न सॉल्व नहीं करना है, केवल आपको देखना है, समझना है और आंसर करना है। तो कर लिया होगा सभी ने। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो इसका होता है साथियों मात्र धन ऋणाम, ठीक है, ऋणाम, मात्र धन ऋणाम। यानी यहाँ जब ऋ का मेल जब ऋ से होता है तो वहां क्या हो जाता है, वहां भी क्या हो जाता है, रे हो जाता है, ठीक है, रे हो जाता है, बड़ी वाली रे हो जाता है, लेकिन इसकी जो मात्रा होती है वो एक ही होती है, वो यही होती है। तो मात्र धन ऋणाम का जो संधि विच्छेद है साथी वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मात्र धन ऋणाम, ठीक है, मात्र धन ऋणाम, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। साथियों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और हमारा जो 56वां प्रश्न है आज के इस प्रैक्टिस सेट का ये छठा है, वैसे ये 56वां है। इसमें पूछ रहा है संग्रहालय का संधि विच्छेद। संग्रहालय का संधि विच्छेद आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन ए है तो साथियों सम धन ग्रह धन आलय, ऑप्शन बी है साथियों सत धन ग्रह धन आलय, ऑप्शन सी है साथियों सत धन ग्रह धन आलय और ऑप्शन डी है साथियों सम धन ग्रह धन आलय। आपको बताना है, आपके पास समय है, आप इसको कर सकते हैं। सभी ने कर लिया होगा, कर लिया है ना? तो चलिए देखते हैं। संग्रहालय शब्द का संधि विच्छेद आपको बताना था, संधि विच्छेद बताना है तो पहले संधि विच्छेद कर लेते हैं। यहाँ पे अनुस्वार लगा हुआ है तो इसका मतलब यह है कि स म आया होगा आधा, उसके बाद ग्रह और उसके बाद आलय, क्या आया होगा, आलय। तो इस प्रकार से किसका जो संधि विच्छेद होगा वो होगा सती सम धन ग्रह धन आलय। तो इसका जो सही है, इससे जो मेल खा रहा है वो है सती ऑप्शन डी। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो ऑप्शन डी है वो राइट आंसर हो जाएगा, सम धन ग्रह धन आलय। ध्यान रखना जब म आधा म आया हो और उसका मिलन वर्ग के किसी वर्ग के अगर तीसरे चौथे या पांचवें से हो रहा है मिलन तो वो न में परिवर्तन हो जाएगा, किसमें साथियों, सॉरी अनुसार में परिवर्तन हो जाता है, किसमें परिवर्तन हो जाता है साथियों, अनुसार में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ भी ये अनुसार में परिवर्तन हो रहा है। समधन ग्रह धन आलय का हो गया संग्रहालय, क्या हो गया है, संग्रहालय। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। हमारा जो आज का जो 7वां है जबकि प्रैक्टिस सेट का हमारा संधि का 57वां प्रश्न है। इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गुण स्वर संधि, आपको गुण स्वर संधि का पहचानना है। तो मैंने आपको इसके बारे में ट्रिक भी बताई थी कि अगर किसी शब्द में छोटी ए या छोटे ओ की मात्रा आती है तो वो गुण स्वर संधि होती है, ठीक है। तो यहाँ आपको गुण स्वर संधि बतानी है, लेकिन बारीकी से देखना है कौन सी संधि है इसमें, कौन सी नहीं है। ऑप्शन ए है गुणाकेश, ऑप्शन बी है पुष्पांजलि, ऑप्शन सी तथैव, ऑप्शन डी रत्न धन आकर, ठीक है, ऑप्शन बी रत्न धन आकर। इसका जो संधि जब हम करेंगे तो ये हो जाता है रत्नाकर, क्या हो जाता है, रत्नाकर। तो इस ये जो शब्द है वो रत्नाकर बनेगा। तो इसमें आपको बतानी है गुणाकेश है, पुष्पांजलि है, तथैव है या रत्नाकर है। गुण स्वर संधि बतानी है, आप इसको कर सकते हैं। कर लिया होगा, कर लिया है ना? चलो चलते हैं आगे की इसका देखते हैं आंसर कौन सा है। गुण स्वर संधि मैंने बताया छोटी ए या छोटे ओ की मात्रा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें छोटी ए या ओ की मात्रा आ रही है, केवल एक ही ऑप्शन है साथी, ऑप्शन ए गुणाकेश, ठीक है। तो गुणाकेश शब्द है, इसमें जो है हमारी गुण स्वर संधि है। कैसे है मैं इसका एक बार संधि विच्छेद आपको करके बता देता हूँ। जो गुणाकेश शब्द है साथी ये जो है मिलके बनता है गुणा का धन इस, गुणा का धन इस, गुणा का धन इस, गुणा का धन एस से बन जाएगा साथी हमारा गुणाकेश। यानी जब अ या आ, जब अ या आ की आ का मिलन जब किसी ई या ई से हो जाता है
तो वो साथी ए में परिवर्तित होता है। किस में परिवर्तित होता है? ए में। तो यहाँ आ का जो मेल है साथी बड़ी ई से हो रहा है, तो ये ए हो गया है, तो गुणाका प्लस ई का हो गया है गुणाकेश। कौन सा हो गया साथियों? गुणाकेश इसका सही आंसर हो जाएगा। गुण तो गुण स्वर संधि का गुणाकेश हो गया। बढ़ते हैं साथी हमारा अगले प्रश्न की। और हमारा जो अगला प्रश्न है वो उसमें पूछ रहा है अन्यान्य अन्यान्य का संधि विच्छेद आपको बताना है। ठीक है, आपके पास ऑप्शन ए है अधन न्याय, ऑप्शन बी है अन्य धन अन्य, ऑप्शन सी है अन्य धन यान्य, और ऑप्शन डी है साथी अन्य धन अन्य। कर सकते हैं आप। चलिए, कर लिया होगा सभी ने, है ना? बहुत तेज हैं सब लोग। अन्य धन अन्य का जो संधि विच्छेद होता है वो साथी वो होता है अन्य धन अन्य, अन्य धन अन्य। इसमें जो है दीर्घ संधि होती है, दीर्घ स्वर संधि होती है, क्योंकि अ का मेल अ से होने पर आ हो जा रहा है। ठीक है, तो बीच में आ रहा है, बड़ा आ की मात्रा आ रही है, तो इसका मतलब इसमें जो है अन्य धन अन्य जो संधि विच्छेद है इसका, अगर संधि की बात करें तो इसमें दीर्घ संधि होगी। कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि, क्योंकि छोटा आ और छोटा आ मिलकर के बड़ा आ बना रहे हैं, तो बड़ा आ जिसमें आता है उसे हम दीर्घ संधि कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। अगला हमारा प्रश्न है पुष्पांजलि का संधि विच्छेद। आपको पुष्पांजलि शब्द का संधि विच्छेद बताना है साथियों। आपका पहला ऑप्शन है पुष्पधन अंजलि, ऑप्शन बी है पुष्पाधन अंजलि, ऑप्शन सी है पुष्पधन अंजलि, और ऑप्शन डी है साथी पुष्पधनजलि। ठीक है, करिए जल्दी से। कर लिया है ना? कर लिया होगा सबने। तो साथी ये जो पुष्पांजलि शब्द है इसका अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो इसका संधि विच्छेद होता है साथियों पुष्पधन अंजलि, पुष्पधन अंजलि। यहाँ भी ये जो पुष्प है इसमें अ है, इसमें अ है, दोनों मिलकर के आ हो रहे हैं, इस वजह से हो रहा है पुष्पांजलि। तो इसका जो पहला ऑप्शन ए है साथी, इसका पहला ऑप्शन ए पुष्पधन अंजलि इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुष्पधन अंजलि इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। हमारा जो अगला प्रश्न है उसमें पूछ रहा है समुद्रोर्मी, समुद्रोर्मी का संधि विच्छेद। आपको समुद्रोर्मी का संधि विच्छेद बताना है साथी। ऑप्शन ए है आपका समुद्र धन उर्मी, ऑप्शन बी है समुद्र धन ओर्मी, ऑप्शन सी है समुद्र धन ऊर्मी, समुद्र धन ऊर्मी, ऑप्शन डी है साथियों आपका समुद्रोधन ऊर्मी, समुद्रोधन ऊर्मी। आपको बताना है इसका संधि विच्छेद। आप इसको कर सकते हैं सभी लोग, जल्दी करिए। कर लिया होगा सभी ने। समुद्रोद्यमी का संधि विच्छेद क्या है ये आपको बताना था, सभी ने कर लिया होगा मुझे लगता है। तो इसका जो संधि विच्छेद है साथी वो हो जाता है समुद्र धन ऊर्मी। क्या हो जाता है? समुद्र धन ऊर्मी, समुद्र धन ऊर्मी, समुद्र धन ऊर्मी इसका जो है सही संधि विच्छेद होगा। तो ऑप्शन सी इसका मेल खा रहा है, तो इसका जो सही आंसर है साथियों वो है ऑप्शन सी समुद्र धन ऊर्मी। यानी जब अ या आ का मेल जब ऊ से हो जाता है, किससे? ऊ से या ऊ से। यहाँ आपको बता दूं, यानी अ या आ इन दोनों का मेल अगर छोटे ऊ या बड़ा ऊ से हो जाए तो वहां पर जो है ओ बन जाता है। क्या बन जाता है? ओ। तो समुद्र धन ऊर में तो अ की ऊ से मेल हो रहा है तो यहाँ ओ बन गया है, तो यहाँ पर भी ओ की मात्रा आई है, तो इसमें जो संधि विच्छेद है साथी है वो समुद्रोर में होगा। अगर हम संधि की बात करेंगे तो साथी इसमें गुण संधि होगी। कौन सी संधि होगी? गुण संधि होगी। तो इस प्रकार से ये प्रश्न भी हमारा क्लियर हो गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर साथी। हमारा जो अगला प्रश्न है मृगेंद्र में कौन सी संधि है? आपको मृगेंद्र में संधि बतानी है। आपका ऑप्शन है साथी गुणस्वर संधि, ऑप्शन बी है यड़ स्वर संधि, ऑप्शन सी है अयादि स्वर संधि, ऑप्शन डी है साथी दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि। आप इसको कर सकते हैं, करिए जल्दी से। कर लिया होगा। मृगेंद्र में कौन सी संधि है? ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था कि मात्राओं को देखकर भी आप बता सकते हैं। इस शब्द में ए की मात्रा आ रही है, और ए की मात्रा या ओ की मात्रा जिसमें आती है साथी उसे हम कहते हैं
गुण स्वर संधि। क्या कहते हैं? गुण स्वर संधि। तो यहाँ जो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, गुण स्वर गुण स्वर संधि। कौन सा हो जाएगा? गुण स्वर संधि। ठीक है, ए की मात्रा या ओ की मात्रा आएगी तो वहां पर साथियों गुण स्वर संधि होगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। हमारा अगला प्रश्न है गवीस में प्रयुक्त संधि। आपको गवीस में संधि बतानी है। कौन सी है? ऑप्शन ए है गुण स्वर संधि, ऑप्शन बी यड़ स्वर संधि, ऑप्शन सी अयादि स्वर संधि, ऑप्शन डी है साथियों दीर्घ स्वर संधि। कौन सी? दीर्घ स्वर संधि। तो आप इसमें बता सकते हैं। चलिए करिए जल्दी से। सभी ने कर लिया होगा? कर लिया है ना सभी ने? तो साथियों जो गवीस संधि है, गवीस जो शब्द है, इसमें अगर हम संधि की बात करें साथियों तो इसको पहले हम तोड़ लेते हैं। तो जो गवीस शब्द है साथियों, गवीस, ये जो बनता है, ये बनता है गोधन ईस से। किससे बनता है? गोधन ईस। गोधन ईस से बनता है तुम्हारा गवीस। क्या बनता है? गवीस। कैसे बनता है ध्यान रखना। यानी जब जब ओ या अ की मात्रा आए और उसके बाद में अगर इनके कोई भिन्न स्वर हो, ये नियम याद रखना, भिन्न स्वर हो तो जो ओ या अ है वो साथ परिवर्तित हो जाता है अब या आब में। छोटा ओ होगा तो अब में, अगर बड़ा होगा तो आब में परिवर्तन हो जाएगा। तो साथियों यहाँ पर जो है गवीस शब्द में जो ये देखो यहाँ बड़ा औ की मात्रा है गो और ई, तो ये किस में परिवर्तित हो रहा है? यहाँ सॉरी, यहाँ गो है, गो, ध्यान रखना, गो, गोधन ईस। तो जो ओ है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा? अब में। अब ई की मात्रा लगी है तो वा पे भी ई की मात्रा लग जाएगी। तो ग में जब अ जुड़ेगा तो ग हो जाएगा और व में जब ई की मात्रा जुड़ेगी तो वो हो जाएगी, तो गवीस हो जाएगा। तो इसका अगर हम इसमें संधि की बात करें साथियों तो इसमें जो संधि है वो हो जाएगी अयादी संधि। कौन सी संधि हो जाएगी साथियों? इसमें अयादी स्वर संधि इसमें हो जाएगी। ठीक है, अयादी स्वर संधि इसमें हो जाएगी गवीस में। तो यहाँ ये क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। हमारा जो अगला प्रश्न है ये क्लियर हो गया ना। गवीस में जो है अयादी स्वर संधि है। कौन सी संधि है? अयादी स्वर संधि। हमारा जो अगला प्रश्न है साथियों ऋग्वेद में प्रयुक्त संधि। आपको ऋग्वेद में प्रयुक्त संधि बतानी है। ये जो शब्द है इसमें संधि बतानी है। पहला है गुण स्वर संधि, ऑप्शन बी है यड़ स्वर संधि, ऑप्शन सी है व्यंजन संधि, ऑप्शन डी है विसर्ग संधि। करिए। कर लिया होगा साथियों। जो ऋग्वेद शब्द है ये दो शब्दों, एक ऋक और एक वेद, ऋक और एक वेद, इन दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, यहाँ तो मैं बता दूं यहाँ के अगर किसी भी वर्ग का पहला वर्ड यहाँ आ जाए इस जगह पर और उसके बाद में किसी भी वर्ग का पहला सॉरी तीसरा चौथा वर्ड हो या फिर अंतस्थ व्यंजन हो तो वहां पर जो है साथियों ये जो वर्ड है पहला वर्ड ये अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर ग ज ड द में बदल जाता है। तो क वर्ग का है तो ग में बदलेगा, तो ऋग का हो जाएगा ऋग और वेद का वेद, तो ऋग्वेद। तो इस प्रकार इसमें जो संधि हो जाएगी साथियों वो हो जाएगी व्यंजन, क्योंकि इसमें व्यंजन में परिवर्तन हो रहा है। तो ऋग्वेद में जो संधि है साथियों वो है व्यंजन संधि। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है दिग्भ्रम किस संधि का उदाहरण है? आपको दिग्भ्रम में संधि बतानी है। ऑप्शन ए है साथियों गुण स्वर संधि, ऑप्शन बी है यड़ स्वर संधि, ऑप्शन सी व्यंजन संधि, ऑप्शन डी है साथियों विसर्ग संधि। ठीक है, तो यहाँ भी आप बता सकते हैं, अभी मैंने बताया है, ये भी बहुत ही सिंपल है, कर सकते हैं। चलिए करिए। कर लिया होगा सभी ने? कर लिया है ना? यहाँ जो ये जो शब्द है दिग्भ्रम शब्द है इसमें भी देखो क का ग हो रहा है। क्या हो रहा है? ग, आधा ग आया हुआ है, तो इसका मतलब ये समझ लो कि इसमें भी कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। तो इसका भी जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन सी व्यंजन संधि। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है साथियों मनोयोग किस संधि का उदाहरण है? आपको ये जो मनोयोग शब्द दिया है साथियों इसमें आपको बताना है कि इसमें कौन सी संधि है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए साथियों स्वर संधि, ऑप्शन बी है व्यंजन संधि, ऑप्शन सी है विसर्ग संधि, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से
कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं, आपको बताना है। थोड़ा सा टाइम है आपके पास, कर सकते हैं। कर लिया होगा सभी ने। मनोयोग, मनोयोग ध्यान रखना, ये केवल देखने मात्र से हो जाते हैं। जो मनोयोग शब्द है साथी, ये दो शब्दों मन धन योग, मन धन योग, मन धन योग से बना है साथियों मनोयोग। यानी जब विसर्ग का मिलन जब किसी स्वर से हो जाए तो जो विसर्ग है साथियों, अगर उससे पहले अ आया हुआ है तो वो जो विसर्ग है किसमें बदल जाएगा, ओ में परिवर्तित हो जाता है। किसमें परिवर्तित हो जाता है, ओ में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ जो मन धन योग है साथियों, मन धन योग, ये परिवर्तित हो जाएगा तुम्हारा मनोयोग में। किसमें परिवर्तित हो जाएगा साथियों, मनोयोग में ये परिवर्तित हो जाएगा। तो ये चीज आपकी समझ में आ गई होगी, आ गई है ना। यानी जो अगर विसर्ग आया है सब किसी शब्द में, किसी शब्द का जो अंतिम वर्ड है उसमें विसर्ग है, और उसके बाद में या तो तीसरा या चौथा या पांचवा वर्ड हो, या फिर अंतस्थ हो, क्या हो, अंतस्थ हो, या अंतस्थ हो, या फिर ह हो, तो ये जो साथियों विसर्ग है ये ओ में परिवर्तित हो जाता है। किस में परिवर्तित हो जाता है, ओ में। लेकिन इससे पहले, विसर्ग से पहले अस्वर आना चाहिए। क्या आना चाहिए, अ। तो इसमें विसर्ग से पहले अस्वर आया है, बाद में अंतस्थ है, तो इसका मतलब जो विसर्ग है ओ में परिवर्तित हुआ है। तो ये जो संधि हो जाएगी यहाँ पर विसर्ग संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी, विसर्ग संधि। और इसका जो संधि विच्छेद है साथियों मन योग का, वो हो जाएगा मनधन योग। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों हमारा जो अगला प्रश्न है वो पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विसर्ग संधि का उदाहरण है। आपको विसर्ग संधि का उदाहरण आपको बताना है। ऑप्शन ए है निरंतर, ऑप्शन सी दिग्गज, ऑप्शन डी जगदीश, ऑप्शन सी है डी है महिष। क्या है, महिष। तो करिए आप। कर लिया होगा, कर लिया ना। निम्नलिखित में से कौन विसर्ग संधि, विसर्ग संधि का उदाहरण आपको बताना है साथियों। इसका जो पहला ऑप्शन है साथियों निरंतर, इसको जब हम तोड़ते हैं तो ये हो जाता है निधन अंतर। क्या हो जाता है, निधन अंतर। और अगर हम इसको बात करें तो ये हो जाता है दिक धन गज, दिक धन गज। अगर हम इस जगदीश को तोड़ते हैं तो साथियों इसका जो संधि विच्छेद होता है वो होता है जगत धन, जगत धन ईश। ठीक, अगर महिष को तोड़ते हैं तो ये हो जाता है महाधन ईश। तो इस प्रकार से जो साथियों विसर्ग संधि है, विसर्ग संधि केवल पहले ऑप्शन में है, निरंतर में है विसर्ग संधि, तो इसका मतलब जो निरंतर है विसर्ग संधि का उदाहरण हो जाएगा। और इसका जो प्रश्न का सही आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों हमारा अगला प्रश्न है पुनर्जन्म का सही संधि विच्छेद। आपको पुनर्जन्म का सही संधि विच्छेद साथियों बताना है। ऑप्शन ए है आपका पुनः धन जन्म, ऑप्शन बी है पुनर्धन जन्म, ऑप्शन सी है पोह धन नर जन्म, और ऑप्शन डी है पुनर्धन आजन्म। कर लिया सभी ने। साथियों अगर हम इसको देखते हैं पुनर्जन्म को, तो इसका जो संधि विच्छेद होता है साथियों वो होता है पुनः धन जन्म। यानी जब कोई पुनः जन्म लेता है तो उसे हम पुनर्जन्म कहते हैं। तो इसका जो विसर्ग है इसकी जो संधि विच्छेद है साथियों वो हो जाएगा पुनर्जन्म का पुनः धन जन्म। अगर संधि पूछ ले कौन सी संधि है तो इसमें साथी हो जाएगी विसर्ग संधि। कौन सी संधि हो जाएगी, विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। ठीक, ये क्लियर हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और साथियों हमारा जो अगला प्रश्न है वो है धनुष टंकार का संधि विच्छेद। आपको धनुष टंकार का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। मैं आपको बता दूं, अगर आधा स आ रहा है, आधा स ये में से आ रहा है, अगर आधा स ये वाला आ रहा है, अगर ये किसी वर्ड में आधे आ रहे हैं तो इनकी सीधी पहचान होती है कि ये विसर्ग संधि में होते हैं। कौन सी में होते हैं, विसर्ग संधि में। किस में होंगे, विसर्ग संधि में। ओ की मात्रा भी विसर्ग संधि में आती है, ध्यान रखना। ओ की मात्रा भी कभी कभी विसर्ग संधि में आती है। तो यहाँ विसर्ग संधि, ये जो स है ये भी विसर्ग संधि ही होगी। अगर हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा ये आपको देखना है। ऑप्शन ए है आपके पास धनु धन टंकार, ऑप्शन बी धनुष धन टंकार, ऑप्शन सी धनु धन इष्टंकार, ऑप्शन डी है साथियों इनमें से कोई नहीं। मैंने पहले ही बता दिया है कि अगर स आ रहा है तो इसमें विसर्ग संधि है, तो इसको जब हम तोड़ेंगे साथियों तो ये हो जाएगा धनु
धन टंकार, धन टंकार, धनो धन टंकार का हो जाता है, ये जो विसर्ग है ये पेट चीरे वाले समय परिवर्तित हो जाता है, आधा रहेगा, तो ये हो जाएगा धनुष टंकार। तो धनु और टंकार इसका जो पहला ऑप्शन है साथियों बी सही हो जाएगा, इसका सही संधि विच्छेद। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। हमारा जो अगला प्रश्न है, स्वार्थ में निम्नलिखित में से कौन सी संधि है? स्वार्थ में आपको संधि बतानी है। ऑप्शन ए गुण, ऑप्शन बी यड़, ऑप्शन सी दीर्घ, ऑप्शन डी है साथियों वृद्धि संधि। ठीक है, तो ये कर सकते हैं आप। टाइम आपको दिया जाता है, थोड़ा सा ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा सोचना ये करना कुछ नहीं है, केवल देखना है और इसका आंसर करना है। ठीक है, तो कर लिया होगा सभी ने। स्वार्थ में आपको बताना था कौन सी संधि है। तो यहाँ देखो, या ये तो देखो पहले, सबसे पहले यहाँ जो है सुधन, सुधन अर्थ, सुधन अर्थ, ये दो शब्दों सुधन अर्थ से मिलकर बना है, सुधन अर्थ से। अब सुधन अर्थ से बना है स्वार्थ, तो इसमें कौन सी संधि है ये देखनी है हमें। तो ध्यान रखना, उ उ और अ, उ और अ मिलकर के क्या हो जाते हैं साथियों, व हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? व। और इनसे पहले, इन दोनों स्वरों से पहले जो स्वर होता है वो आधा हो जाता है। तो यहाँ सुधन अर्थ का मतलब हो जाता है स्वार्थ। क्या हो जाता है? स्वार्थ। और एक चीज और बता दूं यहाँ, मैं आपको एक ट्रिक और बता दूं यहाँ, अगर यह या वह किसी वर्ड में आ रहा है और उसमें इन दोनों से पहले कोई हलंत वर्ड है, कैसा वर्ड है? हलंत वर्ड अगर लगा हुआ है वहाँ, तो ध्यान रखना कि वहाँ पर जो है संधि 99% आपकी जो है यड़ संधि होगी। ठीक है, कौन सी संधि होगी? यड़। तो स्वार्थ शब्द में भी कौन सी संधि होगी साथियों? यड़ संधि होगी। इसका जो संधि विच्छेद है सो धन अर्थ हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है दुराशा का सही संधि विच्छेद। ऑप्शन ए है साथियों दुराधन आशा, ऑप्शन सी बी है दुर्धन आशा, ऑप्शन सी है दुधन आशा, ऑप्शन डी है दुराशा, दुराधन शाह। ठीक है, करिए जल्दी, ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं, कर सकते हैं आप। देख लेना, जो गलत कर रहे हैं उन्हें सुधारते चलना। तो यहाँ पर जो दुराशा शब्द है साथियों, इसका जो सही संधि विच्छेद हो जाता है वो हो जाता है दुधन आशा। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। यानी जो दुराशा शब्द है इसका जो संधि विच्छेद होगा दुधन आशा। क्या होगा? दुधन आशा। तो विसर्ग है साथियों ये रम में परिवर्तित हो जाएगा। और यहाँ जो संधि की बात करें तो ये जो संधि हो जाएगी साथियों ये हो जाएगी विसर्ग संधि। कौन सी हो जाएगी? विसर्ग संधि। तो इस प्रकार से ये भी क्लियर हो गया है। अगला प्रश्न है साथियों हमारा, रीति अनुसार, रीति अनुसार में संधि विच्छेद आपको करना है। ऑप्शन ए है रीति धन अनुसार, ऑप्शन बी है रीति धन अनुसार, ऑप्शन सी है ऋतु धन अनुसार, ऑप्शन डी है रीत धन अनुसार। ठीक है, रीत धन अनुसार। कर सकते हैं सभी, कर लिया होगा। जल्दी जल्दी करा करो, ज़्यादा टाइम ना लिया करो। ठीक है, बहुत ही कम समय में आपको ये करना होता है। तो यहाँ जो रीत अनुसार का सही संधि विच्छेद हमें करना है, तो साथियों ये जो इसका सही संधि विच्छेद होता है वो होता है रीति धन अनुसार। क्या होता है? रीति धन अनुसार। तो इससे कौन सा मेल खा रहा है वो देख लो, रीति धन अनुसार ऑप्शन बी इससे मेल खा रहा है। तो इसका मतलब यह है कि जो बी ऑप्शन है इसका राइट आंसर है। कैसा है? राइट आंसर। अब यहाँ देख लो आप पहले, ये जो ई मैंने बताया था कि ए या ई किसी भिन्न स्वर से मिले, किसी भिन्न स्वर से मिले, तो वहां पर जो ई या ई है, ई जो य में बदल जाती है। किस में बदलती है? ई य में बदलती है। अगर यहाँ उ या उ आया हो और भिन्न स्वर आया हो तो जो उ या उ होते हैं ये बदल जाते हैं व में। ठीक है, उ या उ बदल जाते हैं व में। अगर रे आया हो और रे के बाद कोई भिन्न स्वर आया हो तो वो र में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? र में। तो यहाँ जो संधि है साथियों रीत अनुसार में वो है जो इसका संधि विच्छेद है वो है रीत धन अनुसार। और इसमें अगर हम संधि की बात करें तो इसमें संधि है यण संधि। कौन सी संधि है? यण संधि। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और साथियों हमारा अगला प्रश्न है सच्छास्त्र का संधि विच्छेद। आपको सच्छास्त्र का संधि विच्छेद बताना है। ऑप्शन ए है सत्य धन शास्त्र, ऑप्शन बी है सच्च धन शास्त्र, ऑप्शन सी है सत्य धन शास्त्र, ऑप्शन डी है सच्च धन शास्त्र। ठीक है, करिए जल्दी, जल्दी जल्दी करा करो, ज्यादा टाइम ना लेते। ठीक है, कर लिया होगा सभी ने। सच्छास्त्र जो शब्द है साथियों इसका जो संधि विच्छेद करते हैं तो वो होता है
शतधन शास्त्र, शतधन शास्त्र। अब शतधन शास्त्र में नियम क्या लगा यहाँ पर, ये जो त है, अगर त के बाद में, त के बाद में सॉरी स आ जाए, क्या आ जाए, स, त के बाद में अगर स आ जाए, जो त है तो त बदलता है आधे च में, और जो स है वो बदलता है छ में। तो इस प्रकार से इन दोनों को बना करके छ बना देते हैं। तो ये जो इस शब्द में आया हुआ है, छ आधा है और छ पूरा है, तो इसका मतलब इसमें जो संधि है साथियों, जो संधि विच्छेद है इसका, वो है शतधन शास्त्र, शतधन शास्त्र, शतधन शास्त्र इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा। ठीक। और अगर हम इसमें संधि कौन सी संधि है ये बात करें, तो इसमें साथियों व्यंजन संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी, व्यंजन संधि हो जाएगी। तो यहाँ ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विसर्ग संधि पहचाननी है आपको। विसर्ग संधि, ऑप्शन ए मनोविकार, ऑप्शन बी लोकोक्ति, ऑप्शन डी नरोत्तम, ऑप्शन डी रजनीश। ठीक है, नर रजनीश। तो इसमें विसर्ग संधि पहचाननी है, तो इनको केवल तोड़ के देख लो। पहली बात तो यह है कि विसर्ग संधि में ओ आता है, ठीक है, लेकिन विसर्ग संधि में भी ओ आता है। इसके अलावा जो हमारी गुण संधि होती है उसमें भी ओ की मात्रा आती है। ठीक है, तो इसका मतलब हमें इसे एक बार तोड़ करके देख लेना चाहिए। तो मनोविकार जो शब्द है साथियों, ये बनता है मन धन विकार से। किससे बनता है, मन धन विकार से। अगर हम लोकोक्ति की बात करें तो जो ये बनती है साथियों लोक धन उक्ति से, लोक धन उक्ति से। तो यहाँ विसर्ग नहीं है, यहाँ विसर्ग है, तो इसका मतलब जो मनोविकार है इसमें साथियों विसर्ग संधि है। तो मनोविकार इसका सही आंसर हो जाएगा, लोकोक्ति नहीं। ठीक है, न और ना ही नरोत्तम, क्योंकि नर शब्द भी, नरोत्तम भी साथियों नर धन उत्तम, नर धन उत्तम शब्द से मिलकर के बना है नरोत्तम। रजनीश जो शब्द है साथियों, वो रजनी धन ईश से बना है रजनीश। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की, और साथ ही हमारा 74 में जो प्रश्न है वो है निर्धन का सही संधि विच्छेद। निर्धन का सही संधि विच्छेद आपको बताएं। ऑप्शन ए निर्धन धन, ऑप्शन बी निधन धन, ऑप्शन सी निधन धन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है साथियों संधि कौन सी है, संधि विच्छेद कौन सा है, ये आपको पहचानना। कर लिया होगा सभी ने। निर्धन शब्द से साथियों बनता है, वो बनता है निधन धन से, निधन धन से, निधन धन से। यानी यहाँ क्या होता है कि जब विसर्ग संधि हो, सॉरी विसर्ग आया हो, क्या आया हो, विसर्ग, विसर्ग आया हो, और विसर्ग के बाद में, विसर्ग से पहले ई या ऊ की मात्रा आई हो। ठीक है, और उसके बाद में किसी वर्ग का तीसरा चौथा या पांचवा वर्ण आ जाए, तो ये जो विसर्ग है साथियों राधे र में परिवर्तित हो जाता है। किसमें, र में परिवर्तित हो जाता है। तो निधन धन का हो जाता है निर्धन। तो इसका जो ऑप्शन डी सी है साथियों मेल खा रहा है निधन धन से, तो इसका यही आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है साथियों हमारा 75वां प्रश्न है, पयोध का सही संधि विच्छेद। पयोधे, पयोधे का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। ऑप्शन ए है साथियों आपका पयधन ध, ऑप्शन बी है पयधन दधि, पयधन दधि, ऑप्शन डी सी है पयधन दधि, पयधन दधि, ऑप्शन डी है पयधन उदधि, पयधन उदधि। ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ मैं आपको बता देता हूं कि ये जो पयोधि शब्द है इसका अगर हम संधि विच्छेद करते हैं साथियों, तो इसका जो सही संधि विच्छेद होता है वो होता है पयधन धे, पयधन धे। तो ये हो जाता है पयधन धिका हो जाएगा पयोधि। ये पयधन दधि है, तो दधि का द आना चाहिए ना, जबकि यहाँ द आ नहीं रहा है इसमें, तो ना तो ये सही होगा, ना ये सही होगा, ना ही ये सही होगा। ये तीनों गलत हो जाएंगे। पहला जो शब्द है ये सही हो जाएगा पयधन धे। इसमें जो संधि होगी साथियों वो विसर्ग संधि होगी। कौन सी संधि होगी, विसर्ग संधि। तो ये भी क्लियर हो गया साथियों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है साथियों व्यंजन संधि का उदाहरण। आपको व्यंजन संधि का उदाहरण बताना है। पहला है शिश्वंग, दूसरा है निर्बल, तीसरा है संस्मरण, और चौथा है साथियों निष्ठुर। ठीक है, तो करिए।
व्यंजन संधि का उदाहरण आपको बताना है, कौन सी में व्यंजन संधि है। कर लिया होगा। तो साथ ही इसमें जो व्यंजन संधि है ये आपको बतानी है। पहला ऑप्शन है शिशुअंग, शिशु धन अंग, शिशु धन अंग, शिशुअंग लिखा हुआ है, आधा स आया है। मैंने बताया था कि आधा स, आधा पेट चीरे वाला स या आधा ये सड़क वाला स अगर आए तो ये जो है विसर्ग संधि में होते हैं, ये व्यंजन संधि में नहीं होते। ठीक है, तो यहाँ जो व्यंजन संधि है साथियों, यहाँ पर जो है ने धन बल, निर्बल में भी क्या है, ने धन बल, ने धन बल, तो इसमें भी विसर्ग संधि है। संस्मरण, संस्मरण जो शब्द बना है साथियों, इसमें अनुस्वार लगा हुआ है, तो ये जो शब्द है समधन स्मरण, ये दो शब्दों समधन स्मरण से बना है, तब बना है इसका संस्मरण। इस प्रकार इसमें जो साथियों व्यंजन संधि हो जाएगी, तो इसकी जो ऑप्शन सी है वो सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। हमारा जो अगला 77वां प्रश्न है वो है अपीक्षते का सही संधि विच्छेद। अपीक्षते का सही संधि विच्छेद बताना है। अपिधन इच्छते, अपीधन इच्छते, अपीधन क्षते, इनमें से कोई नहीं। अपीक्षते का सही संधि विच्छेद बताना है आपको। कर लिया होगा साथियों। अपीक्षते का जो सही संधि विच्छेद है वो है अपिधन इच्छते, यानी छोटी ई और छोटी ए मिलकर के दोनों बड़ी ई हो जाती हैं, तो अपिधन इच्छते बड़ी ई की मात्रा है, यहाँ पर दीर्घ संधि है। कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि है, और इसका जो सही ऑप्शन है संधि विच्छेद का वो है अपिधन इच्छते। ये भी क्लियर हो गया है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। हमारा अगला प्रश्न है मदोन्मत। मदोन्मत का संधि विच्छेद आपको करके बताना है। ऑप्शन ए है आपके पास मदन धन उन्मत, ऑप्शन बी मदोधन उन्मत, ऑप्शन सी मदोधन मत, और ऑप्शन डी है मदन धन उन्मत, मदधन उन्मत, मदधन उन्मत। ये आपको बताना है। कर लिया, कर लिया होगा सभी ने। चलिए, जो मदोन्मत शब्द है साथियों वो बना है दो शब्दों से, एक मद और एक उन्मत। मद और उन्मत ये दो शब्दों से मिलकर बना है मदोन्मत। ठीक, यहाँ जो है या अ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो जो अ होता है साथियों, अ या आ वो बदल जाता है साथियों ओ में। किस में बदल जाता है, ओ में। अ या आ के बाद अगर उ या उ आए तो ये जो शब्द है साथियों किस में बदल जाता है, ओ में बदल जाता है। तो ये जो मदधन उन्मत है इसका राइट आंसर हो जाएगा मदोन्मत का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है साथियों उच्चारण का सही संधि विच्छेद। तो इसका जो सही संधि विच्छेद होगा वो बताना है आपको। पहला है उच्च धन चारण, दूसरा है उच्च धन चारण, तीसरा उच्च धन चारण, और चौथा है उच्च धन चारण। उच्च धन चारण ध्यान रखना, व्यंजन संधि में ज्यादातर जो है पहले जो वर्ड होगा वो आधा हलंत वाला होगा, तो इसका मतलब यह है कि जो उच्चारण शब्द है ये उत धन चारण, उत धन चारण दो शब्दों से मिलकर बना होता है। उच्चारण जो त है, अगर इसका मेल किसी वर्ग के च या छ से हो रहा है तो जो त होता है साथियों वो च में परिवर्तित हो जाता है। किसमें परिवर्तित हो जाता है, च में परिवर्तित हो जाता है हलंत वाले। त का मेल जब किसी च या छ से हो, च या छ से, ज या झ से होगा तो ज में परिवर्तित होगा, ट या ठटे होगा तो ट में होगा। च या छ से हो रहा है तो ये किस में परिवर्तित होगा, च में होगा। तो च में परिवर्तित हो गया है तो ये हो गया उच्चारण। क्या हो गया, उच्चारण। तो उच्चारण का सही संधि विच्छेद क्या हो गया, तो धन चारण, ऑप्शन ए। हमारा 80वां प्रश्न है साथियों संविधान किस संधि का उदाहरण है। ऑप्शन ए है स्वर संधि, ऑप्शन बी व्यंजन संधि, ऑप्शन डी विसर्ग संधि, और ऑप्शन सी विसर्ग, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आपको संविधान किस संधि का उदाहरण है ये आपको बताना। कर लिया होगा सभी ने, कर लिया है ना। यानी संविधान किस संधि का उदाहरण है वो आपको बताना है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इनमें से कोई नहीं। अनुस्वार लगा हुआ है, ध्यान रखना, अगर अनुस्वार लगा है तो उसमें व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। अगर अनुस्वार लगा है तो ज्यादातर व्यंजन संधि उसमें होती है। कैसे होती है, क्योंकि जो सम बना होती है, ये जो सम के ऊपर अगर विसर्ग लगा है तो इसका मतलब ये सम होता है।
तो यहाँ से म को हटा करके अनुस्वार बनाया गया है, तो इसका मतलब यह है कि इसमें संधि जो है व्यंजन संधि है। ठीक है, तो इसका समधन विधान इस प्रकार से इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। तो ये भी लिख लेना, समधन विधान होता है तो संविधान, व्यंजन संधि होती है इसमें। अगला प्रश्न है साथी हमारा अनविष्ट। अनविष्ट का सही संधि विच्छेद, अनुधन ईष्ट, अनुधन इष्ट, अनधन इष्ट, और ऑप्शन डी है अनुधन ईष्ट, अनुधन ईष्ट। ठीक है, कहिए। अनविष्ट का बताना है आपको, अनविष्ट। ध्यान रखना यहाँ पर यह या वह आए और उसके बाद में कोई, उससे पहले कोई हलंत वर्ड आ रहा है तो उसमें जो संधि होती है साथी वो यण संधि होती है। तो इसमें वह आया हुआ है, उससे पहले हलंत वर्ड आया हुआ है, तो इसका मतलब इसमें यण संधि है। अब हमें केवल तोड़ के देखना है। तो यहाँ तक ध्यान रखना, अगर छोटी ई की मात्रा लगी है, इस पर छोटी ई की मात्रा लगी है, तो इसका मतलब यह है कि जो दूसरा वर्ड है उसमें छोटी ई आई होगी। ठीक है, और उससे पहले अगर वह आया है तो उससे पहले उ आया होगा, उ या उ आएगा, और उसके बाद में अगर ई आई है तो ई होगी। तो इसका मतलब यह है कि जो अनविष्ट शब्द है वो बनाए अनुधन ईष्ट से, अनुधन इष्ट से शब्द बनाए अनविष्ट। तो इसका जो ऑप्शन बी है राइट आंसर हो जाएगा संधि विच्छेद का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। अगला प्रश्न है मन धन रमा में संधि करने से जो शब्द बनेगा। तो पहले तो हमें इसकी संधि करनी है, उसके बाद हमें शब्द बनाना है और उसमें बताना है कि उसमें कौन सी संधि है। ऑप्शन ए स्वर, ऑप्शन बी व्यंजन संधि, ऑप्शन सी है साथियों विसर्ग संधि, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो मन धन रमा, इसमें दिख रहा है कि विसर्ग आया हुआ है, विसर्ग आया है तो इसमें विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि, केवल देखते ही हो जाएगा। अगर इसको मेल करना चाहो तो कर सकते हैं। मन धन रमा का होता है साथी मनोरमा। क्या होता है? मनोरमा। मैंने बताया था कि अगर विसर्ग से पहले अ आया हो और उसके बाद में अंतस्थ व्यंजन में से कोई आया हो तो अंतस्थ र दिया हुआ, इसका मतलब ये ओ में परिवर्तित हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों निम्नलिखित में से एक कथन गलत है। कौन सा कथन गलत है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है संधि में दो पक्षों का मेल होता है, दो पक्षों का मेल होता है। ध्यान रखना, दो पक्षों का, संधि में दो पक्षों का नहीं, दो वर्णों का मेल होता है। तो इस प्रकार ये हमारा पहले ही गलत साबित हो गया। दूसरा है संधि तोड़ने को विच्छेद कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। तीसरा है साथियों समय में समास में दो पदों के प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं, ये भी सही बात है। ऑप्शन डी है समास तोड़ने को विग्रह कहते हैं, ये भी सही बात है। इसका मतलब ये जो है दो पक्ष नहीं होंगे या दो वर्ड होंगे, तो इसका मतलब जो ऑप्शन ए है साथियों वो गलत है। ठीक है, ये क्लियर हो गया है। अगला प्रश्न है महाशय का सही संधि विच्छेद। महाशय का सही संधि विच्छेद। ऑप्शन ए है महाधन आशय, ऑप्शन बी महधन आशय, ऑप्शन सी महधन आशय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो महाशय शब्द का संधि विच्छेद बताना है। इसका जो संधि विच्छेद है साथियों महाशय का वो होता है महाधन आशय। तो इसका जो ऑप्शन ए है साथियों वो बिल्कुल सही हो जाएगा, महाधन आशय, महाधन आशय। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। हमारा अगला प्रश्न है उल्लास का सही संधि विच्छेद। उल्लास, ध्यान रखना, अगर डबल ज आ जाए, डबल ल आ जाए, डबल न आ जाए, यानी अगर द्वित्व व्यंजन द्वित्व हो रहा है, व्यंजन द्वित्व यानी दो व्यंजन आधे आधे आ रहे हैं किसी वर्ण में, तो समझ लेना ज्यादातर उनमें जो संधि होती है साथियों वो संधि होती है तुम्हारी व्यंजन संधि। कौन सी होती है? व्यंजन संधि। तो इसमें व्यंजन संधि होगी। आपको इसका संधि विच्छेद बताना है तो क्या होगा ये देखना है आपको। उल्लास का पहला है उत धन लास, दूसरा है उल धन लास, तीसरा है उल धन लास, और चौथा है उल्ला धन लास। तो उल्ला धन लास तो किसी भी तरह हो नहीं सकता। यहाँ भी ल और ल है तो ये भी नहीं होंगे, क्योंकि इन दोनों में किसी में जोड़ने का कोई मतलब है ही नहीं। ये जो ल है इसमें जुड़ सकता है, लेकिन ये जो ल है ऐसे नहीं जुड़ेगा, इसका कोई नियम होता नहीं है। उल्लास जो शब्द है ये बनता है उत धन लास से। किससे बनता है? उत धन लास से। यानी जब त का मेल जब ल से हो जाता है तो जो त है वो ल में परिवर्तित हो जाता है, ये इसका नियम होता है। ठीक है, तो उत धन लास का हो जाएगा उल्लास। तो इसका जो उल्लास का सही संधि विच्छेद की अगर हम बात करेंगे तो वो हो जाएगी उत धन लास। पहला ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है अत धन एव। कौन सा है? अत धन एव। ऑप्शन ए है साथियों अत धन एव, ऑप्शन बी है अति धन एव, ऑप्शन सी है अति धन एव, और ऑप्शन डी है साथियों अतः धन एव, अतः धन एव।
तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा सही संधि विच्छेद है। इसका ऑप्शन ए बी सी डी आपको दिए हुए हैं, करिए। कर लिया होगा सभी ने, कर लिया होगा। चलिए देखते हैं। अतएव का जो सही संधि विच्छेद है साथियों वो होता है अतः धन एव, अतः धन, अतः धन एव, अतः धन एव इसका सही जो है संधि विच्छेद होगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अतः धन एव। क्योंकि जो अतः धन एव है इसमें कभी कभी क्या होता है कि जो विसर्ग होता है ये हट जाता है और दोनों शब्द जो के त्यों लिख जाते हैं। ठीक है, तो अतः जो शब्द है साथियों इसमें जो है विसर्ग संधि है और ये जो इसका सही संधि विच्छेद है वो है अतः धन एव। कौन सा है? अतः धन एव। तो यहाँ ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, हो गई है ना? क्लियर हो गई है। यानी अगर यहाँ जो विसर्ग है ये विसर्ग हट जाता है, हटता कैसे है? हटता ऐसे है कि अगर इनसे पहले विसर्ग से पहले आया आया है और उसके बाद में कोई भिन्न स्वर है तो हम ज्यादातर क्या करते हैं, विसर्ग को हटा देते हैं। अगला प्रश्न है साथियों हमारा उद्योग का सही संधि विच्छेद। आपको उद्योग का सही संधि विच्छेद करना है तो इसका ऑप्शन ए है उत धन योग, ऑप्शन बी है उद धन योग, ऑप्शन सी है साथियों उद धन योग और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये आपको संधि विच्छेद करके बताना है, कर सकते हैं। कर लिया? कर लिया होगा सभी ने। उद्योग का संधि विच्छेद करना था, कोई ज्यादा टफ नहीं है। उद्योग जो शब्द है साथियों वो बना है उत धन योग से। किससे बना है? उत धन योग से। यानी ये जो उत धन योग शब्द है इससे मिलकर बनता है उद्योग। यानी जब तका मेल किसी अंतस्थ व्यंजन से हो जाता है, इससे हो जाता है अंतस्थ व्यंजन से, जिसमें यहाँ जो यहाँ आया य सॉरी ओ, यहाँ विसर्ग यहाँ जो है दूसरा जो वर्ड है इसमें ओ की मात्रा है और यहाँ जो है अंतस्थ व्यंजन आया है। तो यहाँ जो उत धन तुत्ता है वो द में परिवर्तित हो गया है, यानी अपने जो है इसमें परिवर्तित हो गया है तो द में परिवर्तित हो गया है। तो ये क्या हो गया साथियों? उद्योग। क्या हो गया? उद्योग। यानी उद्योग का सही संधि विच्छेद हो जाएगा उत धन योग। कौन सा हो जाएगा? उत धन योग। यह क्लियर हो गया होगा सभी को, हो गया है ना? चलिए चलते हैं। अगला प्रश्न है साथियों हमारा निरामिष शब्द किस संधि का उदाहरण है? आपको निरामिष शब्द का जो है संधि बतानी है। निरामिष, ऑप्शन ए विसर्ग, ऑप्शन सी बी व्यंजन, ऑप्शन सी स्वर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। करिए। कर लिया होगा सभी ने। निरामिष जो शब्द है साथियों इसमें आपको संधि बतानी है कि इसमें कौन सी संधि है, कौन सी संधि है। तो पहला ऑप्शन है विसर्ग, दूसरा है व्यंजन, तीसरा है स्वर संधि और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों ध्यान रखना यहाँ पर जो निरामिष शब्द होता है ये बनता है दो शब्दों से, नेह धन आमिष। नेह धन आमिष, नेह धन आमिष से बनता है निरामिष। तो इस प्रकार जो है इसकी जो इसमें जो संधि होगी वो होगी विसर्ग संधि। कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि। बी इसका ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है साथियों 89वां जो प्रश्न है वो है निष्काम का सही संधि विच्छेद। आपको निष्काम का सही संधि विच्छेद बताना है। ऑप्शन ए निधन काम, ऑप्शन बी निषधन काम, ऑप्शन सी निषधन काम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। मैंने पहले ही बताया था कि सब तीनों में से अगर कोई ज्यादा आ रहा है किसी वर्ड में तो ध्यान रखना वहां विसर्ग संधि होगी। तो निधन काम जो विसर्ग है वो सब में बदलता है। तो यहाँ जो है इसका सही संधि विच्छेद वो हो जाएगा नेह धन काम, क्योंकि इसी शब्द में विसर्ग है, इनमें से किसी में विसर्ग नहीं है। ठीक है, तो ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सज्जन शब्द का संधि विच्छेद आपको बताना है। सज्जन शब्द का, ठीक है, ये बताना था आपको। तो इसका जो है ऑप्शन ए है सत धन जन, ऑप्शन बी है सत धन जन, ऑप्शन सी है साथियों सज धन जन और ऑप्शन डी है सज धन जन। ठीक है, करिए। कर लिया ना सबने? सज्जन, सज्जन का संधि विच्छेद आपको बताना था। तो यहाँ देखना मैंने बताया था ज आधा ल अगर ऐसे आए तो व्यंजन संधि होती है, और जब आधा ज आ रहा है तो ये जो शब्द बना है साथियों ये बना है सत धन जन से। इससे बना है सत धन जन, क्योंकि जो त होता है त के बाद में अगर कोई
ज आ रहा है या झ आ रहा है तो वो ज में परिवर्तित होता है। किस में परिवर्तित होता है? ज में। तो जो त है वो ज में परिवर्तित हो जाएगा, आलंत वाला लगेगा तो ज में आधा ज जुड़ेगा तो सज्जन हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार जो ऑप्शन ए है इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों हमारा जो अगला प्रश्न है वो है हरिश्चंद्र शब्द में संधि। आपको हरिश्चंद्र शब्द में संधि बतानी है साथियों। तो हरिश्चंद्र शब्द में संधि बतानी है। पहला ऑप्शन है साथियों व्यंजन संधि, दूसरा है स्वर संधि, तीसरा है विसर्ग संधि और चौथा है साथियों इनमें से कोई नहीं। तो कर लिया होगा, मैंने बता दिया है आपको। स स स अगर तीनों समय से कोई भी स आधा आ रहा है तो इसका मतलब उसमें कौन सी संधि है साथियों? विसर्ग संधि। तो जो हरिश्चंद्र शब्द है इसमें विसर्ग संधि है। अगर हम इसका संधि विच्छेद करना चाहेंगे तो संधि विच्छेद इसका हो जाएगा हरे धन चंद। हरिह धन चंद इसका हो जाएगा हरिश्चंद्र। क्या हो जाएगा? हरिश्चंद्र। ध्यान रखना ये स तीनों अगर कहीं हलंत वाले आ रहे हैं, अगर ये आधे वाले आ रहे हैं तो इसका मतलब उनमें जो संधि होगी ज्यादातर विसर्ग संधि होगी। ठीक है, अगला 92 प्रश्न है साथियों हमारा मनोहर शब्द में सब संधि बतानी है आपको। तो ऑप्शन ए है व्यंजन संधि, ऑप्शन ए है व्यंजन संधि, और ऑप्शन बी है स्वर संधि, और ऑप्शन सी है विसर्ग संधि। मनोहर शब्द में संधि विच्छेद आपको संधि बतानी है, संधि विच्छेद नहीं करना है। लेकिन अब आपको कर लेना चाहिए, इसको आना चाहिए आपको कि कैसे संधि विच्छेद करते हैं। तो मनोहर जो शब्द होता है साथियों इसका जो संधि विच्छेद होता है वो होता है मन धन हर। मन धन हर। ध्यान रखना जब विसर्ग का मेल मैंने बता दिया था, अगर इससे पहले कोई आ आया हुआ है और इसके विसर्ग के बाद में या तो किसी वर्ग का तीसरा चौथा या पांचवा वर्ण आया है या फिर अंतस्थ व्यंजन आए या फिर हा आया है तो वो जो विसर्ग है ऊ में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ जो मन धन हर है तो विसर्ग ऊ में हो गया तो मनोहर हो गया। ठीक है, तो इसमें विसर्ग संधि होगी, ये इसका सही आंसर। 93 जो प्रश्न है साथी हमारा वो है सच्छास्त्र। सच्छास्त्र का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। ऑप्शन ए सत्य धन शास्त्र, ऑप्शन बी सच धन शास्त्र, ऑप्शन सी सत्य धन शास्त्र, और ऑप्शन डी है सच धन शास्त्र। मुझे लगता है ये प्रश्न हमारा हो गया है, शायद रिपीट हो गया है, अगला एक ही प्रश्न दो बार आ गया है। कोई नहीं, फिर भी लगा दीजिए। सच्छास्त्र जो शब्द है साथी इसका जो पहला है सत्य धन शास्त्र, इससे बना है। यानी जब त का मेल जब स से होता है तो जो त होता है वो च आधा च हो जाता है, और जो स होता है साथी वो छ हो जाता है। ये दोनों मिलकर के आधा च और छ इस प्रकार से छ लेके जाते हैं। तो सत्य धन शास्त्र का हो जाएगा सच्छास्त्र। ये भी क्लियर है। अगला प्रश्न है साथी हमारा 94वां प्रश्न है दुर्वासना का सही संधि विच्छेद। ऑप्शन ए दुर्धन वासना, ऑप्शन बी दुर्धन वासना, ऑप्शन सी दुर्धन वसना, ऑप्शन डी दुराधन वसना। सही संधि विच्छेद आपको बताना है। कर लिया? कर लिया होगा सभी ने। तो जो दुर्वासना शब्द है साथी इसका जो सही संधि विच्छेद है वो हो जाता है साथियों दो धन वासना। तो इसका बी आंसर जो है सही हो जाएगा, दुर्वासना का दो वासना सही हो जाएगा, दो धन वासना। ठीक, संधि इसमें विसर्ग संधि हो जाएगी। अगला प्रश्न है साथियों 95 निम्नलिखित में से एक कथन गलत है। कथन गलत बताना है आपको, गलत कौन सा है। ऑप्शन ए दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। बिल्कुल सही है, दो वर्णों के मेल से जो विकार हो उसे संधि कहते हैं। दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो उसे साथ ही स्वर संधि कहते हैं। यो भी बात सत्य है भाई। व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। जब व्यंजन का मेल स्वर या व्यंजन से हो तो उससे जो विकार उत्पन्न हो उसे भी व्यंजन संधि कहते हैं। यो भी सही बात है भाई। ऑप्शन डी है साथ ही विसर्ग के साथ विसर्ग के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं। ध्यान रखना विसर्ग के साथ विसर्ग का मेल नहीं होता, हमेशा विसर्ग के साथ बाद में या तो कोई स्वर होता है या फिर कोई व्यंजन वर्ण होता है। ठीक है, विसर्ग के बाद कभी विसर्ग नहीं आता। तो ये जो ऑप्शन है गलत हो जाएगा और सभी तीनों सही हैं। तो गलत पूछ रहा है तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 96 है स्वस्थ अस्तु का संधि विच्छेद। ऑप्शन ए स्वस्ति धन अस्तु, ऑप्शन बी
स्व धन अस्त्य अस्तु। ऑप्शन सी स्वस्थ्य धन अस्तु। ऑप्शन सी डी स्व धन सत्य अस्तु। ठीक है, ये आपको करनी है, संधि विच्छेद बताना है, करिए। चलो इनका संधि विच्छेद जो हो रहे हैं इनका हम संधि करके देख लेते हैं। यहाँ पर स्वस्थ अस्तु का जब हम संधि विच्छेद करते हैं, सॉरी संधि जब इसकी करते हैं, तो जब यहाँ देखना है, यहाँ जो ई की मात्रा आई हुई है बाद में अ आया हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ य में परिवर्तित होगा ई का। ठीक है, ई का जो है य में परिवर्तन होगा, जो पहला वर्ड है वो आधा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा स्व, और ये आधा स रहेगा। जो त है, जो सॉरी ये जो विसर्ग है, जो जो छोटी ई की मात्रा है, ये य में परिवर्तित होगी, जो त है वो ये हलंत वाला रहेगा, तो त हलंत वाला हो गया, ई य में बदल गई, और अ जब मिल गया इसमें तो ये पूरा हो गया, और ये हो गया अस्तु, स्वस्थ अस्तु। अब पूछा क्या है हमसे, स्वस्थ अस्तु, यही पूछा है, तो इसका मतलब यह है कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। साथियों अगला प्रश्न है हमारा, अ या आ के बाद अगर या ई आए और ए हो जाए तो किस स्वर संधि का नियम है ये। यानी ए जो होती है वो किस स्वर संधि में होती है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, बता देंगे आप। पहला दीर्घ, दूसरा गुण, तीसरा यड़, चौथा वृद्धि। तो इसका जो ये जो ए होती है साथियों, ए और ओ, ये दोनों किस में होते हैं, गुण स्वर संधि में होते हैं, तो इसकी गुण स्वर संधि इसका सही उदाहरण हो जाएगा। 98वां प्रश्न है साथियों, भगवत गीता का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। भगवत गीता का सही संधि विच्छेद आपको बताना है साथियों। ऑप्शन ए है भगवत धन गीता, ऑप्शन बी भगवत धन गीता, ऑप्शन सी भग धन वद धन गीता, और ऑप्शन डी है भग धन भगदीता। ठीक है, तो यहाँ आपको बताना है भगवत गीता का संधि विच्छेद, तो जोड़ के देख लो बस एक बार, भगवद गीता, तो यहाँ जो द है इसका मेल किसी वर्ड से हो नहीं रहा है, तो यहाँ संधि होगी नहीं। ये जो शब्द है भगवत, त जो है त का मेल ग से हो रहा है, इसका मतलब त अपने वर्ग के तीसरे वर्ड में बदल जाएगा, तो त का द हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भगवद गीता, भगवद गीता। तो यही जो शब्द है ये इसका जो संधि विच्छेद है सही हो जाएगा, बी इसका यानी कि राइट आंसर हो जाएगा। साथियों हमारा अगला प्रश्न है, इसमें निर्देश दिया हुआ है कि प्रश्न 99 से 100 के लिए क्या है, इसमें निम्नलिखित शब्दों में से संधि विच्छेद करते समय दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। यानी आपको प्रश्न दिया जाएगा, प्रश्न है आपका 99वां, निष्काम, आपको निष्काम शब्द में संधि विच्छेद करना है, और फिर आपको ये जो ऑप्शन है निष्धन काम, इसमें से और ये जो 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं आपको इनमें से पहचानने हैं। पहला है निष्धन काम, दूसरा है नेधन काम, सी है निष्धन काम, और डी है निष्धन काम। मैंने बताया था कि अगर स पेट चीरे वाला, सपेरे वाला, षटकोण सॉरी सलजम वाला अगर ये आधे आ जाए तो वहाँ विसर्ग संधि होती है। तो मैं केवल एक ही चीज देखनी है कि इसमें विसर्ग वाला कौन सा है, तो विसर्ग वाला बी है नेधन काम, तो इसका हो जाएगा निष्काम। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अगला प्रश्न है 100वां, वीरोचित। वीरोचित में देखना है आपको कहा क्या है, वीर धन उचित, वीर धन औचित, वीरा धन चित, वीर धन विधन उचित। ठीक है, ये आपको बताने हैं। तो यहाँ जो है साथियों वीरोचित जो शब्द बना है वो बना है वीर धन उचित से, वीर धन उचित से, इससे बस हमें मिलान करना है। तो वीर धन उचित पहला ही ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, यानी जब अ का अ या आ का मेल जब ओ या ऊ से हो तो वो किस में परिवर्तित हो जाता है साथियों, वो जो है परिवर्तित हो जाता है तुम्हारा ओ में। किस में हो जाता है, ओ में। तो अ या आ का मेल या ऊ से हो तो ओ में हो जाएगा। तो यहाँ केवल ये ऑप्शन ए है जिसमें अ आया हुआ है और उसके बाद में ओ आया हुआ है। क्या आया हुआ है, ओ, तो ये ओ में परिवर्तित हुआ है। तो इसमें अगर हम संधि की बात करें वीरोचित में, तो इसमें जो है गुण संधि होगी। कौन सी संधि होगी, गुण संधि होगी, और इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। इस प्रकार साथियों हमने हमारे इस प्रैक्टिस सेट के पूरे अभ्यास जो हमारा अभ्यास सेट है, जो प्रैक्टिस सेट है, इसके हमने जो है पूरे 50 प्रश्न कर लिए हैं। मुझे आशा है कि सभी साथी जिन्होंने ये प्रैक्टिस सेट दिया है बहुत ही ईमानदारी से दिया होगा, बहुत अच्छा स्कोर करा होगा। तो जिन साथियों ने दिया है या दे रहे हैं वो अपना इसमें जो है
स्कोर जो आपका हुआ है वो स्कोर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। ठीक है, तो आज के लिए साथियों केवल इतना ही है। मिलते हैं आपको अगले क्लास में। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा है, क्लासें अच्छी लग रही हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और दूसरे साथियों को, अपने जो दूसरे साथी हैं उन्हें इस शेयर कर सकते हैं। ठीक है, जिससे कि वो भी इसका फ़ायदा ले सकें। तो आज के लिए साथियों केवल इतना ही है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।